जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा के 16वें अध्याय को, जिसमें पंचाल देश के राजा पुरुयश द्वारा भगवान की किस प्रकार स्तुति की गई और किस प्रकार भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, शुद्धदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से जगदीश्वर को, विदेश को, विश्वदेव को दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान वस्त्र आभूषण भेंट करके, धूप दीप करके, फूलमाला, चंदन नैवेद्य और आत्मसमर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न करके उनकी स्तुति करने लगा। हे जगत के रचने वाले, पालक, संहार करने वाले, ब्रह्म आदि से पूजित, मूढ़ बुद्धियों को मोहित करने वाले, पूर्ण मनोरथ, पापनाशक, तीर्थ स्वरूप, आपके स्मरण मात्र से ही सद्गति प्राप्त होती है। हे निर्गुण विश्वमूर्ति, मैं आपके चरणवंद को भूलकर तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता रहा। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न कभी कथा सुनी। जिस अपराध से मैंने शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मैं सब वैभव नष्ट हो चुका है और मैं वन में चला गया। वहां मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दया पर दया खाकर दुख से छुड़ाने का मुझे उपाय बताया। उनके बताए वैशाख मास के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं, मैं उनको करने का प्रयास करता रहा, जिसके प्रभाव से मुझे पुनः संपूर्ण वैभव प्राप्त हो गया। उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन, इनकी उपासना नहीं की, क्योंकि इनकी उपासना शीघ्र फल नहीं देती, परंतु महात्मा तो क्षण भर में दुख दूर करते हैं। ऐसी इच्छा रहित आपके चरण उपासक महात्मा भाग्य से ही मिलते हैं। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको मेरा नमस्कार है। हे जगदीश्वर, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, आपके चरण संसारिक दुखों के नाश अत्यंत निर्मल है। इन्हें छोड़कर अब पुत्र, स्त्री को शादी में मेरी अशक्ति न हो, क्योंकि विषय तृष्णा नित्य बढ़ती है और मैं मन की गति सब जगह डोलती है। आज मैं ऐसा हो जाऊं, कल मैं ऐसा हो जाऊं, जीव इसी मोह बंधन में पड़ा रहता है। जब जीव पर आपकी कृपा होती है, तभी संत समागम होता है और तभी बुद्धि आप में होती है। अतः मेरा मन आपके चरणविंदों में लगा रहने, मेरी वाणी आपके दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे कान तथा श्रवण में लगे रहें और जीवा आपके गुणानुवाद में लगे रहे। नासिका आपके चरण कमल पर मकरंद सूंघने में प्रवृत्त रहे, हाथ आपके मंदिर की सफाई करते रहे और आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन लेपन करते रहे। मेरे पांव आपकी कथा जहां जहां होती है वहां वहां मुझे ले जाते रहे। मेरी मृदा सदा आपकी वंदना में, कामना में, आपकी कथा में, बुद्धि रात दिन आपके विचार में लगी रहे। साधु संकट और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन सदैव बीतते रहे। हे प्रभु, एक पल और अर्ध पल भी आपके प्रसंग के बिना व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पुत्र पौत्रादि किसी की भी इच्छा ना करूं, मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा का इच्छुक रहूं। जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव आदि देवता करते हैं, राजा की ऐसी स्तुति कर भगवान प्रसन्न हुए। बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, तथापि देव दुर्लभ वर मैं आपको देता हूँ। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था होगी, दिव्य धन संपत्ति होकर मुझ में दृढ़ भक्ति होगी और अंत में मेरे सायुज्य से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई यह स्तुति का गान करेंगे, इस कथा का श्रवण करेंगे, उनको मैं प्रसन्न होकर निसंदेह भक्ति और मुक्ति दे दूंगा। आज का दिन अक्षय तृतीया के नाम से विख्यात होगा। इसमें
जो स्नान आदि करेंगे वे मुझे प्राप्त करेंगे। गौदान करने से संपूर्ण संपत्ति प्राप्त होगी। बैलदान करने से सब पाप नष्ट होंगे। अकाल मृत्यु से छूट दीर्घायु प्राप्त होगी। पितृेश्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होगा। मैं वैसोकोक्त धर्म करने में अत्यंत प्रसन्न होकर मृत्यु, जरा, जन्म, भय, पाप सब नष्ट कर देता हूँ, जिसके करने से अक्षय पद की प्राप्ति होती है। जो प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करता है तो उसे प्रायश्चित करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए मेरी आराधना में लगे रहना। मैं तुम्हें सब वस्तु दे दूंगा। तुम्हारे सधर्म से प्रसन्न हो तुम्हें दर्शन दिए हैं मैंने। अब तुम देवताओं को भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए और राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदंतर पृथ्वी पर शासन करते हुए राजा गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रतिज्ञान प्राप्ति करने वाले और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को न मानता था, वैशाख धर्म के महीने का पालन करता था, जिनके प्रभाव से पुत्र पौताद्री में वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथों को भोगकर अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की संयोज्य मुक्ति प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते व सुनाते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं, विष्णु भगवान के परम पद को पाते हैं। इस प्रकार वैशाख महात्म्य कथा का 16वां अध्याय संपूर्ण होता है। जिन भक्तगणों ने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो पिछले अध्याय हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तभी आप लोगों को भी कथाओं का पुण्य फल प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कथाएं आपको जरूर पसंद आ रही होगी। धन्यवाद।